मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया लेकिन शराइत नहीं। इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। 15 दिसंबर की कॉल फाइनल कॉल है। पीटीआई का बड़ा ऐलान, बैरिस्टर गौहर ने सब वाज़ेह कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने पहले भी पेशकश की थी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं होनी चाहिए, बगैर शराइत के बात होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात में हतमी इख्तियार इमरान खान के पास था, है और रहेगा। इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत महाज आराई नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना चाहती है। इमरान खान को 9 मई केस में सजा होगी। मुमकिन है इमरान खान और फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल हो। फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, थरथली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाना होता तो ऐसी प्रेस रिलीज और इकदाम सामने न आते। उन्होंने बताया कि ISPR की प्रेस रिलीज से वाज़ेह हो गया कि फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी साबित हो जाती है तो बिल्कुल मुमकिन है कि इमरान खान का भी साथ ही मुकदमा चले। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुमकिन है इमरान खान और फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल हो। राना सनाउल्लाह ने बताया कि खबरें थी कि फैज हमीद के कहने पर PTI मार्च का रुख इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी हो। 9 मई और PTI के बाकी एहतजाजियों की तहकीकात करना जुडिशल कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है। मुझे आर्मी चीफ बनाएं। फैज हमीद का आसिफ जरदारी से राब्ता। फैज हमीद से मिलकर तवील हुक्मरानी का प्लान बनाया गया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI 26 में आनी तरमीम से पीछे हट गई है। शहला रजा के तहलका खैज इंकशाफात अंदर की खबर बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने दावा किया है कि साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता किया था कि आर्मी चीफ बनाए। शहला रजा का कहना था कि बताया जाता था कि फैज हमीद से मिलकर तवील हुक्मरानी का प्लान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि PTI 26वीं आनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से पीछे हट गई है। PTI सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है। शहला रजा ने बताया कि बैरिस्टर गौहर अडियाला आते जाते रहते हैं। बिलाल भुट्टो की तजवीज़ पर पार्लिमानी कमेटी बनी है। अगर 250 लोग जख्मी हैं तो उनके नाम दें। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अभी जो तब्दीली हम देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों में वो तो दुनिया के लिए हैरत अंगेज है। ट्रंप का आना, यूरोप का कोलैप्स, फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहा हूँ, और शाम में इनकलाब, ईरानी इनकलाब के बाद मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली आई है। फिर आप जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, वो अजीबो गरीब सूरत हाल है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि पाकिस्तान में तब्दीली का साल है जैसे दुनिया में हो रहा है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि एक लड़ाई चल रही है स्ट्रीट पावर और स्टेट पावर की। 15 राउंड की फाइट में अब दोनों थक गए हैं। ना स्ट्रीट पावर हावी हुई है स्टेट पावर पर, ना स्टेट पावर हावी हुई है स्ट्रीट पावर पर। तो अब ये मजीद इस तरह चल नहीं सकता। अभी तक मामला ड्रॉ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने मजीद कहा कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो आपको मदर ऑफ ऑल डील्स करनी पड़ेगी या फिर आप बांग्लादेश मॉडल करें कि 2 साल आप एक कौमी हुकूमत बना लें, नेशनल यूनिटी की हुकूमत बना लें। इमरान खान ने मुज़ाकरात का खुला मैंडेट दे दिया। PTI के अहम राब्ते, दूसरी तरफ खामोशी क्यों? हमें दोबारा सड़कों पर आने को मजबूर मत करें। PTI ने बड़ी वार्निंग दे दी। शाहजेब खानजादा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि कुछ ही दिन में PTI और स्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का मंजरनामा तब्दील हो गया है। PTI पहले सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती थी, हुकूमत से नहीं, और उस वक्त हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती थी, लेकिन PTI अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। ताहम 24 नवंबर को एहतजाज किया और वो नाकाम हो गया। अब सूरत हाल ये है कि PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रही है लेकिन हुकूमत अब उसे संजीदा नहीं ले रही। शाहजेब खानजादा ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी लेकिन हुकूमत राबिता ही नहीं कर रही। शाहजेब खानजादा ने बताया कि आज PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम हर सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान ने मुज़ाकरात का खुला मैंडेट दे दिया है। फैज हमीद मसला नहीं, मसला कुछ और। 2017 में पहली इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर ने की, अब दोबारा मामला क्यों खुला? जनरल बाजवा ने मामला क्यों दबाया? खामोशी के पीछे क्या राज? हामिद मीर के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया, बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अगर टॉप सिटी के मामले में 2017 में करप्शन की, उसकी इंक्वायरी किसने की? वो तो खुद DGC थे, ISI थे और बहुत ताकतवर
पर अफसर थे। उस वक्त DGMI जनरल आसिम मुनीर थे। जनरल आसिम मुनीर ने उनकी कार्रवाई की और मामला जब जनरल बाजवा के पास पहुंचा तो उन्होंने दबा दिया। हामिद मीर ने बताया कि अब 2017 में बाजवा साहब को हर चीज का पता लग गया था, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने फिर इसी जनरल फैज को DG ISI बनाया। फिर वो कोशिश कर रहे थे कि आर्मी चीफ बन जाए, या मैं बन जाऊं या वो बन जाएं। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज तो मसला ही नहीं है, फैज तो ये सिस्टम है जिस सिस्टम में फैज जैसे लोग पैदा होते हैं और उनको टॉप से प्रोटेक्ट किया जाता है। बागियों का बशार असद हुकूमत को उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करने का और जेलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया है। आपको बताएं कि शाम के जो रहनुमा हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने कहा है कि वो बशार असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनामे जमाना जेलों को बंद कर देंगे। शाम के निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने कहा है कि शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। आपको बताएं कि उन्होंने काबीना की तश्कील के लिए असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया।